पेपर को अप्रोच करना है, ये सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले ऐसे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले क्रिएटिविटी। यूपीएससी के ऐसे में क्रिएटिविटी को रिवॉर्ड दिया जाता है। आपको आपकी क्रिएटिविटी आपके ऐसे के थ्रू दिखानी है। आपको उसमें ब्रेव अप्रोच रखना चाहिए। आपको डरना नहीं है। कुछ जो आपके थॉट्स है, कुछ जो भी आइडियाज़ है, वो आपको लिखने हैं ताकि आपकी क्रिएटिविटी उसमें रेफर हो या नज़र आए। सेकेंड इज़ ओरिजिनलिटी। जितना ज़्यादा आपका ऐसे ओरिजिनल होगा उतने ज़्यादा आपके मार्क्स होंगे। ऐसा नहीं है ओरिजिनल लिखने के लिए आप वेग लिखोगे, पर आपको ओरिजिनल लिखना है क्योंकि आपको पर्सनलाइज ऐसे लिखना है। आपकी पर्सनालिटी आपके ऐसे में से दिखनी चाहिए। आपके जो भी अच्छी क्वालिटीज़ है वो उस ऐसे में से नज़र आनी चाहिए। तो जब आपका ऐसे ओरिजिनल होगा तभी वो क्रिएटिव भी होगा। और आपको किसी भी टॉपर को या किसी टीचर के नोट्स को या जो भी एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट है उसमें ऐसे नहीं लिखना है। अगर वैसे लिखोगे तो आपका ऐसे एवरेज होगा और आपके मार्क्स भी एवरेज होंगे। तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें हो गई जो एक बेसिक हम ऐसे के लिए कंसिडर करना चाहिए, ये कुछ चीज़ें हैं। तो अब हम आते हैं प्रिपरेशन में। तो प्रिपरेशन में आपको ऐसे के लिए कंटेंट लगेगा, एक अच्छा कंटेंट चाहिए आपको आपके ऐसे के लिए। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको यूपीएससी ने दिया हुआ सिलेबस देखना है। उसमें ऐसे का डिस्क्रिप्शन दिया है, कैसे आपको ऐसे लिखना है और यूपीएससी ऐसे के थ्रू क्या डिमांड करती है आपसे। तो जब आप वो चीज़ें पढ़ोगे तो आपको समझेगा कि एग्जैक्ट ऐसे का डिमांड क्या है। तो आप आपका ऐसे उस अकॉर्डिंगली लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने रैंडम कुछ 10-12 पेजेस भर दिए, एक स्ट्रक्चर नहीं लिखा और कुछ भी लिख दिया, ऐसा नहीं चाहिए। सबसे पहले है सिलेबस। अब देखो कि यूपीएससी ने ऐसे के लिए क्या क्या चीज़ें दी है, कैसे आपको ऐसे लिखना है, ये भी यूपीएससी ने बताया है। अभी आते हैं कंटेंट में। कंटेंट आपको डेवलप करने के लिए आई वुड सजेस्ट आप बुक रीडिंग कीजिए। आपको जो सिलेबस के बुक्स है उसके अलावा एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने पड़ेंगे ताकि आपका पर्सपेक्टिव डेवलप हो, आपको नए नए आइडियाज़ डेवलप हो, आप कुछ नए डायमेंशन जनरेट कर सकते हो। आपने सुना होगा कि ऐसे के लिए एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखो, लेकिन ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच क्या है? तो वो तभी आएगा जब आप कुछ नए बुक्स पढ़ोगे, नए आइडियाज़ आपको समझेंगे। एक ही चीज़ को आप कैसे मल्टीपल डायमेंशन से देख सकते हो। एक कोई भी टॉपिक है या कोई आइडिया है, कोई फिलोसॉफिकल कोट है, उसको आप कैसे मल्टी डायमेंशनली देख सकते हो, कैसे उसको मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स के थ्रू आप डायमेंशंस जनरेट कर सकते हो। ये आपको स्किल डेवलप करना है और ये आपका डेवलप होगा बुक रीडिंग से। इसके अलावा आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो उसको भी इस एंगल से देखिए कि ऐसे के लिए क्रिएटिव आइडियाज़ आपको कैसे उसमें से मिल सकते हैं। कौन सा ऐसा कोई एग्जाम्पल है, कोई एनेक्डोट है या कोई स्टोरी अगर आपको मिलती है जो आप मल्टीपल जगह यूज़ कर सकते हो, ऐसे कंटेंट को आप कलेक्ट करना स्टार्ट कीजिए। आप देखिए कि ऐसे में क्या आप स्टार्ट कर सकते हो किसी स्टोरी से, या कोई स्टोरी है जिससे आप ऐसे कंक्लूड कर सकते हो। ऐसा कंटेंट आप कलेक्ट करो, उसको सेपरेट एक नोट्स में बनाओ। नेक्स्ट इज आप कुछ वीडियोस भी देख सकते हो। यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपको ऐसे नए नए आइडियाज़, नए नए कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे मिलेंगे, तो वो भी आप आपके ऐसे में यूज़ कर सकते हो। यूट्यूब पे कुछ चैनल्स है जैसे कि आफ्टर स्कूल है, एकेडमी ऑफ आइडियाज़ है, ऐसे कुछ चैनल्स है, आप उनका यूज़ कर सकते हो। उस पर छोटे छोटे वीडियोज़ है, 5 मिनट के, 10 मिनट्स के, लेकिन उसमें नए नए कॉन्सेप्ट्स और एक एनिमेशन के थ्रू, स्टोरी टेलिंग के थ्रू एक्सप्लेन किए हैं, तो आपको वो ज़रूर हेल्प होंगे। उनका आप यूज़ कर सकते हो, उसको आप आपके लैंग्वेज में लिख सकते हो, नोट्स में उनको बना सकते हो। या आपको किसी मूवीज़ से भी अच्छा कंटेंट मिल सकता है। किसी यूट्यूब या सोशल मीडिया के थ्रू जो भी आप कुछ देखते हो, अगर आपको कुछ अच्छी चीज़ें लगी या कुछ रियल लाइफ इंसिडेंसेस है, कुछ ग्लोबल केस स्टडीज़ है अच्छी, जो कि जनरल स्टडीज़ के लिए नहीं पर इससे के लिए भी आपको यूज़फुल होंगी, ऐसा कंटेंट आप कलेक्ट करो। तो एक धीरे धीरे आपका एक अच्छा बेसिक या बेस हो जाएगा कंटेंट का, जो आप बहुत सी जगह यूज़ कर सकते हो।
और कंटेंट डेवलप करते हुए साइमल्टेनियसली आपको एक और चीज़ करनी है, वो है टॉपर्स के एसेस। आपको बहुत से टॉपर्स के एसेस पढ़ने हैं, जो भी पिछले 2-3 सालों में टॉपर्स जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है एसे में, आपको उनके एसेस पढ़ने हैं। वो पढ़ते वक्त आप ऑब्जर्व करो कि कैसे एसे को स्टार्ट किया है, कैसे उस टॉपिक से जो स्टोरी है जिससे स्टार्ट किया है उसको लिंक किया है, कैसे डायमेंशंस जनरेट किए हैं, कैसे ऐसे में पॉजिटिविटी निगेटिविटी दिखाई है, जो चैलेंजेस है वो दिखाए, सॉल्यूशंस कैसे डाले हैं, फ्लो कैसा है ऐसे में, कोहरेंस कैसे मेंटेन किया है, ये सब चीज़ें आप ऑब्जर्व करो। कैसे एक जो भी एग्जाम्पल है उसको लिंक किया है, डायमेंशन जनरेट किए हैं, एग्जाम्पल्स कैसे डायमेंशन से लिंक किए हैं, ये सब चीज़ें आप देखते जाओ। साथ ही साथ कंटेंट भी डेवलप करो। उसमें भी अगर आपको कुछ अच्छी चीज़ें मिली तो वो आप आपके नोट्स में ऐड कर सकते हो। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको किसी टॉपर को कॉपी नहीं करना है, आपको बस सीखना है, लेकिन आपकी जो ओरिजिनलिटी है वो आप मेंटेन करो। और ये जो आपका कंटेंट है वो एक दिन में, एक वीक में या एक महीने में डेवलप नहीं होगा, ये आपको रोज थोड़ा थोड़ा करके डेवलप करना होगा। उसके बाद आप देखो कि यूपीएससी का ऐसे लिखने का क्या तरीका है, कैसे आपको इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, इसके अंदर ही आपको आपके ऐसे को डिवाइड करना है, कैसे मल्टीपल डायमेंशन जनरेट करने हैं, कैसे आपको कोड को इंटरप्रेट करना है, कैसे आपको पॉजिटिव, निगेटिव, कुछ चैलेंजेस, कुछ सॉल्यूशन, ऐसी सब चीज़ें ऐसे में इंक्लूड करनी है। ये सब आप देखो। जो भी बेसिक थंब रूल्स है ऐसे लिखने के, जो हो गए फ्लो है, कोहरेंस है, आपको आपके पैराग्राफ में, सेंटेंसेस में, आइडियाज़ में एक फ्लो लाना है, कोहरेंस लाना है। आपको हैफेजर्डली आपके आइडियाज़ नहीं लिखने हैं, एक स्मूथ ऐसे आपको लिखना है जो आपको जब एग्जामिनर आपका ऐसे पढ़ेगा तो वो एंजॉय करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको समझ में ही नहीं आ जाए कि एक आइडिया, अभी आपने एक आइडिया लिखी उसके बाद दूसरे लिखी, एक रैंडमनेस अगर आपके ऐसे में दिखा तो वो एग्जामिनर इरिटेट हो सकता है और आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। इसलिए फ्लो, कोहरेंस हो गया, ऐसी चीज़ें को आपको ध्यान रखना है। तो कंटेंट और एक टॉपर्स के ऐसे आप जब साथ में करोगे तो आपको समझेगा कि ऐसे हम कैसे लिख सकते हो। तो आप धीरे धीरे ऐसे लिखना स्टार्ट करो। आप स्टार्टिंग में छोटा ऐसे लिख सकते हो, कुछ कम वर्ड्स का ऐसे लिख सकते हो, लेकिन डायमेंशंस पे आपको फोकस करना है। क्या आप डायमेंशंस क्रिएट कर पा रहे हो? क्या एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच दिख रहा है? पर्सपेक्टिव्स नए नए क्या आप डेवलप कर पा रहे हो? ऐसे चीज़ों का आप ध्यान रखो। तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करो। पहले आप वीकली लिख सकते हो, वीकली 1 लिख सकते हो, फिर आप वीकली 2 ऐसे लिखना स्टार्ट करो। किसी ऐसे इंसान से उन ऐसे को इवेल्युएट करो जो आपको एक अच्छा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे सकता है, जिसे पता है कि एग्जैक्ट यूपीएससी का ऐसे कैसे लिखना है, तो वो आपको अच्छा फीडबैक दे सकता है। आपको बहुत से एसेज लिखने हैं ताकि आप आपका एक स्टाइल डेवलप कर पाओ। आपको भी आपकी खामियां समझेंगी। आपको आपका ऐसे पढ़ना है, तभी आपको समझेगा कि आप कैसे लिख रहे हो, क्या आप मिस कर रहे हो, टॉपिक से आप क्या डाइवर्ट हो रहे हो, या ये सब चीज़ें आपको आपका ऐसे पढ़ने से समझेंगी। और आपको फाइनल ऐसे में क्या अप्रोच रखना है, कैसा आपका माइंडसेट होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी आपको बनानी है, इन सब चीज़ों पे मैं एक डिटेल वीडियो, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मेंस में आपको क्रिएटिविटी मेंटेन करनी है, ओरिजिनलिटी आपकी दिखनी चाहिए आपके ऐसे के थ्रू, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, ये सब चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है आपके फाइनल ऐसे के टाइम। तो ये कुछ चीज़ें हो गई ऐसे के बारे में, जो कि प्रिपरेशन, प्रैक्टिस और फाइनल ऐसे के रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताना चाहता था। अगर आपको ऐसे के बारे में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, यू कैन कॉल मी। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।